आप क्या समझते हैं कि इमरान खान एक सियासतदान है या एक क्रिकेटर? वो इसी तरह इनके 12-13 साल हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और 12-13 साल के अंदर इन्होंने वहां पर जो शोभा अच्छा काम किया है, जितनी यूनिवर्सिटियां पढ़ाई, हॉस्पिटल बनाए, वो मुझे बता दें। ये कहता था कि जिस 27-28 अरब का मैं बना दूंगा, वो 130-40 अरब की उसकी पेमेंट हो चुकी है। पंजाब के अंदर इनका सबसे ज्यादा जो शोभा अच्छा इन्होंने किया ना, वो रिश्वत का था। इमरान खान का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? और बाकी की किसी की चोरी साबित नहीं हो सकी, इसकी तो साबित हो गई है सारी। और 3.25 साल में इमरान खान ने उस कर्जे को 52,000 अरब पर पहुंचा दिया। जो भी थे, जितने आदमी इसके साथ थे, सब दिहाड़ीबाज थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मलिक अयूब खोखर। आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ लाहौर। आज मेरे साथ सोशल वर्कर, सीनियर तज्जियाकार, समाजी सियासी हालात पर गहरी नजर रखने वाली शख्सियत तारिक जिया साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर मेरा पहला सवाल ये है कि इमरान खान जब सियासत में आए हैं, लेकिन उनको जब से ये सियासत में आए हैं, उनके साथ ये नशीब फराज क्यों आ रहा है? एक्चुअली बात यह है हजूर साहब कि जो इमरान खान साहब है ना, वो एक्चुअली सियासी या उसके पास कोई तजर्बा नहीं है। वो अभी भी इन्होंने उठाकर उसको पहले वजीर आजम बना दिया। उसको चाहिए था कि सबसे पहले उसको कोई सियासी ओहदा देने से पहले, इतना बड़ा ओहदा देने से पहले उसको कोई छोटा ओहदा देते। उसका कोई तजर्बा ही नहीं है ना उसका सियासत में कोई तजर्बा है, ना उसका मुआशत के ऊपर कोई तजर्बा है, ना उसका कोई आदमी होता है ना कि आदमी का किसी एक चीज पर हो, वो किसी चीज का भी उसके पास अपना तजर्बा नहीं है। अपनी उसकी ना तो कोई अकल है, ना उसके अंदर इतना कोई दिमाग है। क्योंकि वो आदमी वही होता है जो अपने लीडर, वो होता है जो अपनी कौम को साथ लेकर चले और जो कौम को देखता है कि ये इस वक्त कहाँ खड़ी है, ये 50 साल बाद कहाँ होगी, ये 100 साल बाद कहाँ होगी। और ये चीज देखने के इमरान खान में क्या आप समझते हैं कि उसमें कोई अहलियत है? आप क्या समझते हैं कि इमरान खान एक सियासतदान है या एक क्रिकेटर है? वो एक सिर्फ खिलाड़ी है। वो खिलाड़ी भी जैसे वो आप मिर्जादाद की इंटरव्यू पढ़ा है, आप वो सुन लें, वो क्या कहता है, वो किस किस्म का जो खिलाड़ी था। वो उसकी सारी जिंदगी इसको पेज में निकल गई है। वो आप देखें ना कि वो उसके कितने स्कैंडल हैं। इंडिया का एक इंटरव्यू है, वो नेट के ऊपर पड़ा है। वो कहता है कि हमने आपसे पूछना था कि आप तो प्ले बॉय थे, तो आप कोई 16-17 लड़कियां आपके आगे पीछे थीं और जिनके साथ आपका कोई तल्लक वास्ता था। वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, 16-17 तो आपका को किसी ने कम बताई है, इससे बहुत आगे की तादाद है। यार वो देखें, जिस आदमी को देखें, जो उसकी पर्सनल जिंदगी है, हमें उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तजर्बा चीजें सबसे पहले ये देखी जाती हैं इस मुल्क के अंदर। हमारा मुल्क जो है ना, वो इस्लामी मुल्क है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये आदमी के शर्मो हजा वाला है और ये कितना कमानदार है और इसने ये कौम की को आगे लेकर चलने में इसमें अहलियत है या नहीं है। इसके अंदर मुझे नहीं समझ आई कि जो हमारे जो शोभा था, जहाँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, वो क्या चीज इसको इसमें देखकर इनको लेकर आई थी। मैं ना तो इसके पास कोई ट्रेन टीम थी। वो जो टीम पहले कहता रहा कि जी मेरे पास इतनी टीम है, हर ट्रेंड है, हम ये आदमी ले आएंगे, वो आदमी ले आएंगे, अमेरिका भरा पड़ा है, हमारा इंतजार में बैठे हैं, लंदन भरा पड़ा है। और जब वो सारी टीम आई मैदान में, सबसे पहला इनका जो अरस्तु था, वो वजीर खजाना इन्होंने बनाया उसको। वो 4-5-6 तो ये वजीर बदलाते थे और इन्होंने वजीर चेंज किए और चेंज करने के बाद फिर इनके पास जितने भी थे, जो भी थे, जितने आदमी इसके साथ थे, सब दिहाड़ीबाज थे। और सारे लोगों ने अपने अपने शोबों के अंदर इतना लूटा। और ये खुद कहता था कि ये जो चोर हैं बाकी के, और बाकी की किसी की चोरी साबित नहीं हो सकी, इसकी तो साबित हो गई है सारी। इमरान खान का सोर्स ऑफ इनकम क्या था? इमरान खान और इसकी सिस्टर जितनी भी है ना,
ये वाहिद खानदान है जो जितनी बहनें हैं और जो भाई है, 3 या 4 बहनें हैं और एक भाई है, इनका कारोबार कोई नहीं है, लेकिन ये सारे खरबपति हैं। पहले तो यही बात मशकूक है ना, कभी आपका कारोबार तो कोई है नहीं, इनका पैसा कहाँ से आता है? पैसा जो महकमों को चाहिए ना कि इसकी तस्दीक करें, तहकीक करें, ये सारी देखें। ये एक ही शोबा था ज़कात, और जिसके ऊपर शौकत खाना चल रहा था, और उसकी उसकी तहकीकात कर लें तो उसमें से पैसा कितना इधर गया है, या इनको लोगों ने डोनेशन दिया तो क्या वो जहां दी थी वहां पर ही लगी है, या गवर्नमेंट देखे ना। पहला ही एक है मसला कि 23,000 अरब कर्जा था जब मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को छोड़कर गए हैं ना, जब उससे आपने वज़ारत उज़्मा ले ली। 23,000 कर्जा था, नेट के ऊपर मौजूद पड़ा है। 23,000 कर्जा था पाकिस्तान के मुल्क के ऊपर, और 3.25 साल में इमरान खान ने उस कर्जे को 52,000 अरब पर पहुंचा दिया। जाने के तकरीबन 70% कर्जा इमरान खान की हुकूमत ने 3.25 साल में ले लिया, और फिर वो कहाँ लगाया है उसका भी कोई पता नहीं है। और जितने स्कैंडल है ना, BRT इन्होंने बनाई है ये पेशावर के अंदर, और उसके अंदर भी इन्होंने वो स्टे के अंदर छुपे हुए थे, उसके स्कैंडल थे। ये कहता था कि जी 27-28 अरब का मैं बना दूंगा, वो 130-40 अरब की उसकी पेमेंट हो चुकी है। जब वो देख लें, उसको खोलें। इसी तरह इनके 12-13 साल हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, और 12-13 साल के अंदर इन्होंने वहां पर जो शोबा अच्छा काम किया है, जितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए, वो मुझे बता दें। और इसके अलावा इन्होंने पंजाब के अंदर इसकी हुकूमत रही है, बुजदार साहब को आप ये लेकर आए थे, वो जहां इतना अरसा रहे हैं, उन्होंने जो अच्छा मंसूबा किया वो बता दें। पंजाब के अंदर इनका सबसे ज्यादा जो शोबा अच्छा इन्होंने किया ना, वो रिश्वत का था। जितने भी DC कमिश्नर 2 तीसरे लगे हैं, वो सारे के सारे रिश्वत देकर लगे हैं। वो सारे गोगी हो गए, गोगे हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, वो सारे लोग ही इसके दाएं बाएं रहे हैं। ठीक है ना जी। और ये तो ये पता होगा, इनको पता होगा, अदारों को तहकीक करनी चाहिए थी कि जो जो गोगी और गोगे रिश्वत लेते थे, उसमें से इन लोगों को कितने % जाता था। आपको क्या लगता है कि इमरान खान जेल से वापस आ जाएंगे? देखें जी, ये तो अदालतों का काम है ना जी, अदालतों ने ही उनको, अगर ये बेगुनाह होगा तो आ जाएगा, अगर बेगुनाह नहीं होगा तो उधर पड़ा रहेगा। ये तो साहब देंगे, साफ सुथरा साहब होना चाहिए, ना इसके साथ ज्यादती होनी चाहिए, ना ही इसके साथ रियायत होनी चाहिए। जो भी हुआ है ना, ये दूसरों को चोर कहता था ना, अगर ये चोर है तो कौम के सामने आना चाहिए कि ये चोर है, अगर ये ईमानदार है तो कौम के सामने आना चाहिए कि ये ईमानदार है। ठीक है जी, 2 ही चीजें हैं ना, तीसरी तो कोई चीज जहां है नहीं, और ये होगा नहीं, क्योंकि जिस आदमी के अंदर ये क्वालिटी ना हो कि सुबह वो एक बात करे, दोपहर को उससे झूठ न ले ले, जिसको हम झूठ कहते हैं, हमारे कौम तो उसको पसंद ही नहीं करती, उसके ऊपर कोई आदमी एतबार ही नहीं करता कि यार ये सुबह इसने झूठ बोला, एक दोपहर को वो उसको उससे फिर गया, फिर शाम को फिर उसके ऊपर जिसने झूठ टर्न ले लिया। आपने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली, जू टर्न, तो जू टर्न तो देखे ना, उसको झूठा कहना चाहिए। ये चीजें हैं, इसको सियासत का नहीं पता बिल्कुल इमरान खान को। इमरान खान की उम्र अब सियासत सीखने वाली नहीं है। इमरान खान को अब जो काम उसका करने वाला था वो यही था, करेक्टर था, अच्छा था, जब बुरा था जो कौम को पता है, तो लेकिन उसको उसके शोबे के अंदर ही रखना चाहिए था। वो देखें, जब ये इलेक्शन हुए थे 2017-18 से, उससे पहले इलेक्शन में उसकी क्या थी, 1 सीट थी, और यकदम 2018 में आपने उसको लाकर PM की कुर्सी के ऊपर बैठा दिया। और ये सारे जो इतने आज सबको, सारी अवाम को पता ही है ना कि वो इलेक्शन किस तरह हुआ था, और किस तरह मियां नवाज शरीफ को हराया गया था उसमें। ठीक है जी, और कितने 4-4 दिन तो उसके रिजल्ट ही नहीं आए थे। तो वो सारे जिन लोगों ने इसको बनाया था ना, वो भी उतने ही इसके जुर्मदार हैं, उनके ऊपर भी उतनी जिम्मेदारी थी। इस मुल्क को बर्बाद करने में उनका भी पूरा पूरा हाथ है। आप देखें अजूब साहब के जे इसको बना दिया, और उसको तजर्बा कोई भी नहीं था। जब वो हुकूमत में था तो वो कहता था कि ये सारे काम मेरी मर्जी से होते हैं, ये सारी रिकॉर्डिंग भी मेरी मर्जी से होती है, लोगों की जो अदारे जो बातें रिकॉर्ड करते हैं ये भी मेरी मर्जी से होता है। जब उसको हुकूमत से बाहर निकाला तो वो कहता मेरे तो बस की कोई बात ही नहीं थी,
मुझे तो ये फौजी चला रहे थे, फौजी जनरल जो चाहते थे वो ही करते थे, मुझसे तो वो पूछते भी नहीं थे। तो मुझे तो जो जो होते थे, जो बिल पास कराना होता था, वो भी थे फौजी मेंबरों को लेकर आती थी घरों से निकाल कर। मेरे कहने पर तो कोई मेंबर बिल पास करने भी नहीं आता था। भैया आपने ऐसे आदमी को क्यों ऐसे मुल्क का वजीर आजम बना दिया जो पहले ही तरक्की पजीर था, जिसका इतना नुकसान आपने कर दिया कि उसके ऊपर इतने कर्जा चढ़ गया कि अब आपको उस कर्जे को देखकर कोई दूसरा कोई अदारा आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान के ऊपर करप्शन के इल्जाम है, इस बारे आपका क्या तज्जिया है? सर इल्जामात तो वो होते हैं जो साबित ना हो, इनके तो ज्यादातर केस करप्शन के साबित हो गए हैं। वो अदारों के अंदर अभी चल रहे हैं काफी केस, अगर इसके साबित ना होते तो जो बाहर होता। कुछ साबित हो गए हैं, कुछ साबित हो रहे हैं, ठीक है ना जी। ये तो अब हमारे अदारे भी ऐसे ही है ना, हमारी अदालतें भी ऐसी हैं। वो एक एक फैसला जहाँ किसी माड़े का नहीं, कमजोर आदमी का कब होता है। ये तो फिर को ऐसे आदमी है, तो इनका तो अदालतों के अंदर फैसला, अदालतों के अंदर भी हमें देखना चाहिए ना, अदालतों के अंदर भी फैसलों को तेज करने की जरूरत है। एक आदमी जो अदालत के अंदर जाता है, जो लाचार है, जिसका अंदर बस नहीं चलता, वो ही अदालत के अंदर जाता है ना। जिसका बस चलता है वो तो शाम से पहले अपना इंसाफ कर ले लेता है। तो इसलिए अदालतों का भी इंसाफ तेज करना चाहिए। अभी वो एक इनका जर्नल था फैज हमीद साहब, उनको इन्होंने पकड़ा हुआ है। अभी फौज का ही देख रहे हैं ना, वो उसका फैसला नहीं कर सकी। हालांकि फौज को तो चाहिए था कि उसका फैसला जल्दी करती, और ये वो फैसला, ये इसका भी फैसला सामने आता। उसके अपने फैसले को इतना टाइम हो गया है, तो अब लोग मशकूक हो रहे हैं कि यार मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं। जी, हमारे साथ तारिक सीनियर तज्जियाकार तारिक जाट साहब मौजूद थे। अगर आपने इनके बारे में कोई राय देनी है तो आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप नीचे कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं। तब तक अपने मेजबान मलिक अयूब फखर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।